नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लेकर के। देखिए, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कह दो या फिर इसको सामाजिक निर्मितवाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की। कौन है? रशियन मनोवैज्ञानिक है, रूस के मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने एक बुक लिखी जिसका नाम है थॉट्स एंड लैंग्वेज उनकी बुक का नाम है। देखिए, इन्होंने बताया कि बालक बालिकाएं जो भी मतलब सामाजिक विकास है ना, इनका जो मेन आधार जो मानते हैं वो मानते हैं भाषाई कौशल और सामाजिक विभूतियों को। इन्होंने माना है कि इनसे ही बच्चा सीखता है। मतलब सामाजिक विभूतियाँ यही है कि समाज के लोग, माता पिता, परिवार, समाज के अन्य लोग, उनसे व्यक्ति या बच्चा ज्ञान ग्रहण करता है, सीखता है। और वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं कि बालक जो है वो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको देखकर, उनके द्वारा जो किए जाने वाले काम होते हैं ना, उनका अवलोकन करके ही सीखता है। और इसीलिए इस सिद्धांत को हम अगर सामाजिक, सांस्कृतिक या सामीप्य का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज में रहता है, समाज के लोगों द्वारा देख करके ही ये सीखता है, इसलिए इसे ये सामाजिक, सांस्कृतिक और सामीप्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। वाइगोत्स्की ने ZPD तत्व का प्रतिपादन किया था। देखिए, ZPD का सीधा सीधा मतलब यही होता है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म देखें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जिसमें सीधा सीधा यही है कि बालक जो है वो किसी से सहायता लेता है, यानी अपने माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई चीज़ सीखने में या ज्ञान का निर्माण करने के लिए सहायता लेता है। तो इस सहायता लेने की जो प्रोसेस है, इसको वाइगोत्स्की ने ZPD नाम दिया है। ठीक है। और इसके अलावा वाइगोत्स्की निज भाषा पर सर्वाधिक बल देते हैं, यानी बालक अपने आप से बातें करते रहता है, निज भाषा पर इन्होंने बल दिया था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट शब्दावली में एक आता है MKO, जिसकी फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये क्या है समझते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जैसे कोई भी विचार है या मूल्य है या कोई भी टेक्निक्स है या फिर किसी भी भाषा का कोई ज्ञान है, तो बालक जैसे बड़े व्यक्तियों द्वारा सीखता है, यानी उनका सहयोग से सीखता है। जैसे मान लो उसके माता पिता है या फिर वो शिक्षक के पास रहता है, तो शिक्षक भी इसमें शामिल हो सकता है। इनके सहयोग से वो सीखता है इन चीज़ों को, जैसे भाषा, किसी भी प्रकार की भाषा है, विचार है, मूल्य, इन चीज़ों को सीखता है। तो इसे वाइगोत्स्की ने मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी MKO नाम दिया। उसके बाद इनकी सबसे इम्पोर्टेंट शब्दावली में आता है स्कैफोल्डिंग। देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग को अपन मचान कह सकते हैं, ढांचा कह सकते हैं और पाड़ कह सकते हैं। देखिए, स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले जो शब्द है, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग तो जेरोम ब्रूनर ने किया था। किसने किया था? जेरोम ने किया था। जेरोम ब्रूनर विद्वान थे, उन्होंने किया था। लेकिन इस नाम को जो लोकप्रिय बनाया, इस नाम को जो पॉपुलर किया, वो थे वाइगोत्स्की सर। ठीक है। अब ये होता क्या है स्कैफोल्डिंग, इसको समझते हैं कि स्कैफोल्डिंग है कि सीधा सीधा अपन यूँ देखें तो ये है कि बच्चे को कुछ सांकेतिक रूप में अपन सहायता प्रदान करते हैं अस्थायी रूप से। जैसे मान लो बच्चा कोई काम कर नहीं पा रहा है, उसको अपन इशारे में समझा देते हैं कि भाई आप मतलब ऐसे कर लो, तो वो उस काम को करने में सक्षम हो जाता है, वो उस कार्य को कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अपन ने उसकी अस्थायी रूप से उसका सहयोग किया है, इसलिए वो उस काम को कर लेता है। जैसे ये मान लो कि बच्चों के पास मतलब ज्ञान तो होता ही है, अव्यवस्थित रूप से होता है, और कुशल सहायक के पास वो क्रमबद्ध तार्किक संगत विचार होते हैं। जैसे मान लो कोई भी शिक्षक है ना, उसके पास क्रमबद्ध होते हैं और बच्चे के पास अव्यवस्थित ज्ञान होता है।
तो होता क्या है कि शिक्षक जो है वो बच्चे को वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है और कहाँ उसकी रुकावट है, वो जो काम कर रहा है अगली स्टेप क्या है वो उसको बता देता है। तो इसे हम ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहेंगे, यानी सहायता करता है। सहायता करने को ही अपन ने मचान कहा है। यानी कोई काम कर रहा है, उसका अपन ने बच्चे की सहायता कर दी तो बच्चा उस काम को आसानी से कर सकेगा। इसे वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग नाम देते हैं। तो ये था आपके वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। धन्यवाद।